स्टार्ट करते हैं अपना मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। टॉपिक है आज का पार्लियामेंट्री सुधार 1909। प्रश्न देखते हैं। पार्लियामेंट्री सुधार का वास्तविक उद्देश्य सांप्रदायिकता के विकास को प्रोत्साहित करके भारतीयों के मध्य राष्ट्रवादी खेमों की एकता को खंडित करना था। इस संदर्भ में चर्चा कीजिए कि यह सुधार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफल रहा। मतलब उन्होंने पार्लियामेंट्री सुधार जो बनाया था उसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना, और आपको चेक करने के लिए कहा गया है कि वो उनका उद्देश्य कितना सफल रहा। तो इसको ब्रेक करते हैं, आंसर फ्रेम में देख लेते हैं। इंट्रो लिखोगे आप यूनिक, सेकंड आएगा बॉडी। बॉडी मतलब पार्लियामेंट्री सुधार क्या था जो 1909 में आया था, और उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था। वास्तविक उद्देश्य मतलब जब अंग्रेज ये पॉलिसी बना रहे थे या अधिनियम बना रहे थे तो टेबल पे बैठ के वो क्या सोच के बनाए हैं, उनका तो अपने लिए ही रहेगा। और प्रभाव मतलब भारत में इसका प्रभाव कहाँ तक सफल रहा। लास्ट में आपको एक कंक्लूजन दे देना है पॉजिटिव अप्रोच के साथ। इंट्रो में स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे पार्लियामेंट्री सुधार झूठे वादों का पुलिंदा था, क्योंकि इससे प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में कोई लोकतांत्रिक परिवर्तन नहीं हुआ। इससे उदारवादियों को अत्यधिक निराशा हुई। मुख्य उद्देश्य उनका था उदारवादी इस टाइम, और उदारवादी इसमें निराश हो गए। पार्लियामेंट्री सुधार बॉडी में सबसे पहला पार्ट है क्या था, मतलब पार्लियामेंट्री सुधार में क्या लिखा हुआ था। तो फर्स्ट पॉइंट केंद्र और प्रांत में देखते हैं। सेंटर स्टेट में विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। निर्वाचित जो इलेक्टेड लोग थे उनकी संख्या में वृद्धि की गई, परंतु फर्स्ट पॉइंट को आप थर्ड से जोड़ दीजिए। निर्वाचित सदस्य भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। समझ में आया? मतलब उन्हें वृद्धि तो किया, अप्रत्यक्ष मतलब अंग्रेजों द्वारा ही चुने जाते थे। तो कहने को तो निर्वाचित थे लेकिन वो मनोनीति कर दिए जाते थे। सेकेंड पॉइंट प्रांतीय विधान परिषद में, वीपी मतलब विधान परिषद, गैर सरकारी बहुमत को बढ़ावा दिया गया और सरकारी बहुमत खत्म। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। सेकेंड पॉइंट प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत अर्थात सरकारी बहुमत खत्म कर दिया गया। इसको आप पीटी के लिए याद करना। ये 1909 में किया गया पार्लियामेंट्री सुधार में। थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट पहले से रिलेटेड है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लाई गई। और पता है इससे आपको क्या हुआ? पृथक निर्वाचन प्रणाली। फिफ्थ पॉइंट व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकार में वृद्धि। अब क्या किया गया? उन्हें संशोधन प्रस्ताव, मतदान, प्रश्न पूछना, बहस करना, इन सब के अधिकार दिए गए, परंतु गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों को प्रस्ताव ठुकराने का अधिकार। गवर्नर जनरल मतलब जो सेंटर में होता था और गवर्नर मतलब जो स्टेट में होता था। और सिक्स पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया। पहले भारतीय थे, ये नाम आप याद रखिए। तो 6 पॉइंट इसके जो भी हैं इस सब आप याद कर लीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था, मतलब जब अंग्रेज ये अधिनियम बना रहे थे तो क्या सोच के बनाए? पहला, भारतीय को धार्मिक आधार पर विभाजित करना, हिंदू मुस्लिम करके। सेकंड, राष्ट्रीय भावनाओं एवं आंदोलन को कमजोर करना ताकि लड़ न सके। थर्ड, यह सिद्ध करने का प्रयास करना कि हिंदुओं एवं मुसलमानों के हित पृथक हैं। कैसे हित? राजनीतिक हित, आर्थिक हित और सांस्कृतिक हित सेपरेट मैंने बता दिया है। फोर्थ पॉइंट नरमपंथी एवं गर्मपंथियों के मध्य भेद बढ़ाना। सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम में भेद बढ़ाना, नरमपंथी गर्मपंथी में भेद बढ़ाना, यही सब चल रहा था इनका। फिफ्थ पॉइंट मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से पृथक करना, मतलब मेन था उनका राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर करना। तो प्रभाव देखते हैं कितना पड़ा। तो पहला प्रभाव था इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को पहली बार मान्यता मिली। सिद्धांत को याद रखना। सेकेंड पॉइंट, इस अधिनियम ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक अक्रिय चरण उत्पन्न कर दिया, जिसे 1915 में महात्मा गांधी महात्मा गांधी के आगमन के पश्चात ही सक्रिय किया जा सका। मतलब वो जिस उद्देश्य के लिए बनाए थे उसमें कुछ हद तक सफल हो गए थे। 1909 में आया था और 1915 तक एक अक्रिय चरण मतलब इनएक्टिव स्टेज आ गया था, जहां पे कोई काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम में भेद कर दिया, गर्मपंथी और नरमपंथी में भेद कर दिया। बाद में गांधी जी के आगमन के पश्चात सबको एक किया गया। थर्ड पॉइंट, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था उन सर्वाधिक विध्वंसक निर्णयों में से एक थी जिसमें भविष्य के विभाजन और रक्त रंजित भारत के आरंभिक बीज छिपे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल बनाया था तो ये वही बीज थे जहां पे भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान बनता है। वो आपको कंक्लूजन देना है एंड में।
मतलब इसका सब कितना प्रभाव पड़ा आपको कंक्लूजन में एक शॉर्ट में बता देना। हालांकि इस अधिनियम ने भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की मांगों को अस्वीकृत कर दिया, परंतु गोखले जैसे नरमपंथी नेताओं ने प्राथमिक शिक्षा, सरकारी दमन की आलोचना, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाकर इस मंच का सही अर्थों में प्रयोग किया। कंक्लूजन में ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा गोखले का।